नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ग्राफी पर। साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं मॉडल पेपर गणित का, जिसमें हम गणित के 30 प्रश्नों को पढ़ेंगे। इससे पूर्व हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न पढ़ चुके हैं। आज प्रश्न क्रमांक 31 से 60 तक पढ़ेंगे। तो साथियों, शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज गणित का मॉडल पेपर प्रश्न क्रमांक 31 से 60 तक। सबसे उचित विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए 31 से 60 तक। पहला प्रश्न 31, लकड़ी के बक्सों में 10,290 पुस्तकों को पैक करना है। यदि एक बक्से में 98 पुस्तकें पैक हो सकती हैं और बक्से का मूल्य 518 रुपये है, तो पुस्तकों को पैक करने में बक्सों का कुल मूल्य होगा। कुल मूल्य इसमें बताना है कितना होगा। तो साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा 54,390 54,390 रुपये। अगला प्रश्न 32, प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम है? ऑप्शन ए तुलना करना, अप्रामाणिक मापों का उपयोग करना, प्रामाणिक इकाई को विकसित करना, प्रामाणिक मापों का उपयोग करना। ऑप्शन बी तुलना करना, अप्रामाणिक मापों का उपयोग करना, प्रामाणिक मापों का उपयोग करना, प्रामाणिक इकाई का विकसित करना। ऑप्शन सी है प्रामाणिक मापों का उपयोग करना, अप्रामाणिक मापों का उपयोग करना, प्रामाणिक इकाई को विकसित करना। ऑप्शन डी है प्रामाणिक मापों का उपयोग करना, अप्रामाणिक मापों का उपयोग करना, प्रामाणिक इकाई को विकसित करना, तुलना करना। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, तुलना करना, अप्रामाणिक मापों का उपयोग करना, प्रामाणिक मापों का उपयोग करना, प्रामाणिक इकाई का विकसित करना। अगला प्रश्न 33, चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की, जो कि दशमलव के 2 स्थान तक है, को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। यह अधिगम का उद्देश्य उल्लेख करता है। ऑप्शन ए क्रियात्मक ध्येय, ऑप्शन बी सुव्यवस्थिता ध्येय, ऑप्शन सी सामाजिक ध्येय, ऑप्शन डी विषयात्मक ध्येय। तो इसमें चौथी कक्षा के विद्यार्थी को जो अधिगम उद्देश्य दिया गया है, उसके बारे में ये उद्देश्य है, ये बताना है किस ध्येय से संबंधित है, कौन सी योग्यता रखता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी विषयात्मक ध्येय। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 34, कक्षा 4 में सममिति और परिवर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है? ऑप्शन ए मोतियों की कला, ऑप्शन बी बिंदु शीट या डॉट पेपर, ऑप्शन सी गिनतारा, ऑप्शन डी द्विमुखी पटल या काउंटर। तो इसमें बताना है सममिति और परिवर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए कौन सा व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी द्विमुखी पटल या काउंटर। इसकी व्यावहारिक रूप से व्यावहारिक कौशल है, इस उपकरण की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न 35, कक्षा 5 में गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया, शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। कक्षा 5 में गणित के पीरियड में यह विवाद रखा गया है कि शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। यह क्रियाकलाप बच्चे को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन ए विशेषण और संप्रेषण में, ऑप्शन बी वे संख्याएं लिखने में जिनमें शून्य हो, ऑप्शन सी वे संख्याएं हल करने में जिन संख्याओं के अंत में शून्य हो, ऑप्शन डी मित्रों को सहयोग देने में। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी वे संख्याएं लिखने में जिनमें शून्य हो। शून्य से संबंधित बात कही गई है, इसलिए बी आंसर सही है। अगला प्रश्न 36, यदि एक शिक्षार्थी को संस्थाओं और परिकलन
में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है, जिसका नाम है ऑप्शन ए लेखन अभिक्षमता या डिस्ग्राफिया, ऑप्शन बी गणितीय अक्षमता या डिस्कैल्कुलिया, ऑप्शन सी दृश्य स्थानिक संगठन में असमर्थता, ऑप्शन डी पठन अक्षमता या डिसलेक्सिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी गणितीय अक्षमता डिसकैल्कुलिया। अगला प्रश्न 37, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि यह बहुत मदद करते हैं। ऑप्शन ए मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी परीक्षा के बेहतर प्रदर्शन के लिए, ऑप्शन सी मूल गणितीय संकल्पना को समझने के लिए, ऑप्शन डी शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए। तो प्रश्न 37 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी परीक्षा के बेहतर प्रदर्शन के लिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 38, निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है। इसमें एक प्रश्न दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है। ऑप्शन ए आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे, ऑप्शन बी कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो, ऑप्शन सी संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए, ऑप्शन डी 15 गुणा 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 38 का सही आंसर है ऑप्शन ए आप 15 को 3 गुणा किस प्रकार करेंगे। यह खुला अंत वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न 39, कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन ए गणित में रुचि का अभाव है, ऑप्शन बी अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर की समझ का अभाव, ऑप्शन सी शून्य के महत्व की समझ का अभाव, ऑप्शन डी पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव। तो इसमें बताना है कक्षा 2 के जो विद्यार्थी हैं वो गणित की 2 अंकों की संख्याओं की जोड़ में कठिनाई का सामना कर रहे हैं, इसलिए इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव है। अगला प्रश्न 40, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। इसमें महत्वपूर्ण विशेषता बतानी है पाठ्य पुस्तक के लिए। ऑप्शन ए उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा किया जाना चाहिए, ऑप्शन बी उसमें केवल बहुत से अभाव होने चाहिए जिससे कि यथावत अभ्यास किया जा सके, ऑप्शन सी यह आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए, ऑप्शन डी वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही होगी। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 41, वैन हिले में ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को लिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे हैं। ऑप्शन ए स्तर 1 विश्लेषण, ऑप्शन बी स्तर 2 अनौपचारिक निगमन, ऑप्शन सी स्तर 2 अनौपचारिक निगमन, ऑप्शन डी स्तर 0 मानसिक चित्रण। तो प्रश्न 41 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी स्तर 0 मानसिक चित्रण। अगला प्रश्न 42, गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है। ऑप्शन ए दंड आरेख बार ग्राफ को देखकर आंकड़ों का अर्थ लगाना, ऑप्शन बी कक्षा में पूछे गए प्रश्नों को तुरंत उत्तर देना, ऑप्शन सी गणित की समस्याओं पर दूसरों के विचारों को खंडन करना, ऑप्शन डी गणितीय विचार को सुव्यवस्थित संचित और स्पष्ट करना। तो प्रश्न 42 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी गणितीय विचार को व्यवस्थित संचित और स्पष्ट करना। यही कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख क्षमता का विकास करना है। अगला प्रश्न 43, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह ऑप्शन ए विभाजनात्मक अवस्था में है, ऑप्शन बी
उपादान अवस्था में है, ऑप्शन सी संक्रियात्मक अवस्था में है, ऑप्शन डी परिणात्मक अवस्था में है। प्रश्न 43 का सही आंसर है ऑप्शन सी संक्रियात्मक अवस्था में है। अगला प्रश्न 44, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। ऑप्शन ए उच्चतर गणित के लिए तैयारी, ऑप्शन बी गणित के अमूर्त विचार करना, ऑप्शन सी कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना, ऑप्शन डी विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता करना। तो प्रश्न 44 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यही सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित का शिक्षा का केंद्र बिंदु कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना होना चाहिए। अगला प्रश्न 45, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। ऑप्शन ए पंक्तिबद्धता, ऑप्शन बी गणना, ऑप्शन सी अंक लिखना, ऑप्शन डी संरक्षण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अंक लिखना, जबकि पंक्तिबद्धता, गणना और संरक्षण यह संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू है, जबकि अंक लिखना महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। अगला प्रश्न 46, अध्यापक ने कहा 4 के छात्रों को 36 टाइल दी और उन्हें सभी संभव आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए गुणनफल, ऑप्शन बी क्षेत्रफल, ऑप्शन सी आयतन, ऑप्शन डी गुणनखंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आयतन। आयतन की संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता, जबकि गुणनफल, क्षेत्रफल और गुणनखंड को संबोधित किया जा सकता है। अगला प्रश्न 47, 10,000 प्लस 10,100 प्लस 10 दहाई बराबर है। ये संख्याएं दी हुई हैं, इनमें से बताना है 10,000, 10,100, 10 दहाई किसके बराबर है। प्रश्न 47 का ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए 1,11,110, ऑप्शन बी 11,100, ऑप्शन सी 11,010, ऑप्शन डी 1,01,010। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 11,100। इसमें पहले 10,000 लिखना है, 10,000, फिर 10,100 लिखना है, 10,100, 1,000 ये हो गए और 10,000 ये 11,000 हो गए, और 10 दहाई 10 इंटू 10 यानी 100 ये हो गए। अगला प्रश्न 48, 1,21,112 को 11 से और 13,223 को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों का योग। इसमें जो शेषफल आएंगे दोनों संख्याओं के, इनका योग बताना है। पहले इसमें इस संख्या में 11 को भाग देना है और फिर इस संख्या में 13 से भाग देना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए 3। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 49, 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा के अंकित मान में अंतर है। यहाँ कोई मिसप्रिंट संख्या है, इसमें अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर बताना है। तो इसमें 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 6,000 और यहाँ संख्या होगी 4 का अंकित मान है 4। तो इसका अंतर बताना है। तो साथियों यहाँ पर 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 6,000 और यहाँ के स्थान पर आ जाएगा 4 का अंकित मान 4 ही रहेगा और 6,000 में से 4,000 घटा देंगे तो 5,996 बचता है, इसलिए आंसर सी इसका 5,996 सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न 50, 30, 36 और 42 के सबसे सर्वांग गुणज तथा सबसे बड़े सर्वगुणनखंड गुणनफल है।
तो यहाँ पर गुणनफल बताना है। प्रश्न 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7560। अगला प्रश्न 51, 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हैं निम्न हैं। ऑप्शन ए 113, ऑप्शन बी 189, ऑप्शन सी 196, ऑप्शन डी 112। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी 196। अगला प्रश्न 52, जब दिल्ली में समय 8:49 PM है तब सिडनी में समय अगले दिन 1:19 AM है। यदि दिल्ली में समय 11:19 AM है तो सिडनी में क्या समय होगा। तो साथियों इसमें ये क्लॉक से संबंधित सवाल है, इसमें आप लगा सकते हो वीडियो पॉज करके ऑप्शन बी 3:49। अगला प्रश्न 53, एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 125 किलोमीटर को दर्शाता है। यदि दो नगरों की बीच की दूरी भूमि पर 2000 किलोमीटर है तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी होगी। मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर है और भूमि पर 125 किलोमीटर है। यदि दो नगरों के बीच की दूरी भूमि पर 2000 किलोमीटर है तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी बताना है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 8 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न 54, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। इसमें से एक ऑप्शन गलत दिया हुआ है, वो बताना है। ऑप्शन ए 25 शतांश बराबर 25/100, ऑप्शन बी 0.57 बराबर है 0.5700, ऑप्शन सी 30 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 4.5 मीटर गुणा 2 सेंटीमीटर आयत के क्षेत्रफल के समान है, ऑप्शन डी 2009 मिलीमीटर बराबर 2 मीटर 9 मिलीमीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इसके अलावा ये तीनों ऑप्शन ए, बी और डी सही दिए हुए हैं। 25 का शतांश 25/100 ये सही है और 0.57 का ये भी सही है। दशमलव के बाद शून्य लगने का कोई महत्व नहीं है और ये भी सही दिया हुआ है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 55, किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं। इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं। लड़कों की संख्या 3/4 खिलाड़ी हैं और लड़कियों की संख्या है। ऑप्शन ए 370, ऑप्शन बी 385, ऑप्शन सी 395, ऑप्शन डी 330। प्रश्न 55 का सही आंसर है ऑप्शन बी 385। अगला प्रश्न 56, रेनू अपने 9 मीटर लंबे तथा 7 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर टाइलें लगाना चाहती है। टाइलों में निम्न साइजों में से वह कौन सी खरीदे जिससे कि फर्श पर टाइलें किसी टाइल को काटे बगैर लग जाएं। ऑप्शन ए 40 सेंटीमीटर गुणा 65 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 55 सेंटीमीटर गुणा 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 35 सेंटीमीटर गुणा 45 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 35 सेंटीमीटर गुणा 35 सेंटीमीटर। का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 35 सेंटीमीटर गुणा 45 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ये दोनों ही संख्याएं 9 और 7 की गुणज हैं। अगला प्रश्न 57, 6 घंटों में सेकंडों की संख्या निम्नलिखित में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है। इसमें जो संख्या दी हुई है वो बताना है कितने मिनटों की संख्या के बराबर है। ऑप्शन ए 12 दिन, ऑप्शन बी 15 दिन, ऑप्शन सी 16 दिन, ऑप्शन डी 10 दिन। प्रश्न 57 का सही आंसर है ऑप्शन बी 15 दिन। अगला प्रश्न 58, 4 घनाभाकार बक्सों की विमाएँ सेंटीमीटर में नीचे दी गई हैं। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पहला दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर लंबाई, 25 सेंटीमीटर चौड़ाई और 18 सेंटीमीटर ऊंचाई। दूसरा है 23 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। चौथा है 20 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। चौथा है 24 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 19 सेंटीमीटर ऊंचाई। लकड़ी के 18,440 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए निम्न में से किन बक्सों का प्रयोग होगा। ऑप्शन ए
पहला और दूसरा, ऑप्शन बी दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी पहला और चौथा, ऑप्शन डी पहला और दूसरा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी दूसरा एवं तीसरा, दूसरा और तीसरा। अगला प्रश्न 59, किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा की दोगुनी है। यदि आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है। ऑप्शन ए 150, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 400, ऑप्शन डी 100। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 400 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न 60, हारून एक फल की दुकान पर गया। उसने 1.5 दर्जन केले ₹2.50 प्रति किलो की दर से, 1.5 किलो आम ₹75.40 प्रति किलो की दर से और 750 ग्राम अंगूर ₹120 प्रति किलो की दर से खरीदे। यदि उसने फल विक्रेता को ₹500 का नोट दिया हो तो उसे विक्रेता से वापस मिलेंगे। ऐसे प्रश्नों को आप कॉपी पर लगा सकते हैं। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी ₹50.30। तो साथियों, यहाँ पर हमारे 60 प्रश्न पूरे होते हैं, जिसमें हमने गणित और गणित शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 प्रश्नों को पढ़ा है। वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको नया वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। अगले दिन हम फिर पढ़ेंगे अगला भाग इसका, पर्यावरण का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।